बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की पीएलए ने एलएसी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज़ होती है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने भी जेनेवा के अंदर मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि चाइना और इंडिया के बीच 75% तक जो डिसएंगेजमेंट है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। चाइना में जो जोश है ना, वो दुनिया की किसी अफवाज में जोश नहीं है। अच्छा। नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया की फौज देखें, ये एक ही है। मैं पहले भी कई इंटरव्यूज़ में बात कर चुका हूँ, हमारा उनका कल्चर सेम है। जस्ट कुछ 19-20 का फ़र्क है। हमारा उनका कल्चर 100% तकरीबन सेम है। अच्छा। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना जो है वो माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर हुकूमत करना चाहता है जी। और वो लड़ाई वाले चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहता। और चीनी कहावत भी है कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता वो दुकान ना खोले। अच्छा, सही। दूसरे नंबर पर अगर आप कड़वी कसीली बातें करेंगे तो अगर आप मिठाई भी बेच रहे हैं तो गुस्से वाले बंदे से कोई मिठाई भी नहीं लेगा, क्योंकि उसने समझ लिया है कि मैंने पूरी दुनिया पर अपनी मईशत की धाक बिठानी है और मैंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। लड़ाई झगड़ा इसका हल नहीं है। और चाइना वालों की एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आपके मुंह पर कोई एक थप्पड़ मारता है तो उसको जवाबन थप्पड़ ना रसीद करें, बल्कि अपना दूसरा गाल पेश कर दें। ये तो गांधी कहते थे। नहीं, ये चाइना वालों की है। ये चाइना वालों की है। इंडिया तो बड़ा शरारती है शुरू से ही, हम उसकी बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं आज चाइना की। तो चाइना ने अपना वो बना रखा है कि मैंने आगे बढ़ना है, तो जैसे तैसे भी है उसने आगे बढ़ना है। लड़ाई झगड़े से वो अवॉइड करता है। चाइना से एक बड़ी ही बुरी खबर आई है और खबर ये है कि चाइना की जो फॉरेन ट्रेड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कंटेनर खाली पड़े हैं पोर्ट के अंदर और कोई भी वहाँ पर, जिसको बोलते हैं कि ना तो ट्रक खड़े हैं ना कंटेनर लेने वाला है। शिप्स ने आना बंद कर दिया क्योंकि एक्सपोर्ट चाइना से ख़त्म होता जा रहा है। चाइना का जो राइज है और फॉल है वो डोमिनेंस है, उसका दौर शुरू हो गया। डोमिनेंस खत्म हो गई और गिरने का जो दाव है वो शुरू हो गया है। स्टील के अंदर इनका दबदबा इतना था कि 1 बिलियन टन ये साल का बनाते थे। पूरे दुनिया की 50% कैपेसिटी चाइना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। वो डोमेस्टिक डिमांड हो, इंटरनेशनल डिमांड हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, कुछ भी हो, मेड इन चाइना ही जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री जाती जा रही है, नीचे जा रही है, वैसे वैसे ये भी नीचे जाते जा रहे हैं। ऊपर से ट्रम्प का आने का जो डर है वो इतना ज़्यादा है चाइना के अंदर कि यहाँ पर जैसे ताश के पत्तों की तरह महल टूट कर नीचे गिरता है, चाइना में वही हाल हो गया है। स्टील ट्रेडर्स पूरे दुनिया के अंदर वो ओवर कैपेसिटी से दुखी थे। आज चाइना खुद अपनी ओवर कैपेसिटी से दुखी है। उनकी जीडीपी से ज्यादा उनकी स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। चाइना एक वाहिद मुल्क है जहां पर इसकी जीडीपी से कम है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक तो यह संकेत मिलता है। दूसरा, आपकी जितनी इतनी बड़ी जीडीपी है, आपके एक्सपोर्ट्स दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए इन्होंने जीडीपी कितना क्लेम करते हैं, 18 ट्रिलियन। एक्सपोर्ट्स इनके 3.25 3.5 ट्रिलियन। तो मतलब इनकी अपनी खुद की जीडीपी करीब 14.5 ट्रिलियन की है, लेकिन चाइना फिर भी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। चाइना एक्सपोर्ट करेगी तो उनका मुल्क चलेगा, नहीं करेगी तो नहीं चलेगा। ये चीज बात समझ में नहीं आती कि भाई 14.5, अगर तुम 18 सच्ची आई है तुम्हारी तो 3.25 तुम एक्सपोर्ट निकाल दो, ठीक है। बाकी जीडीपी तुम्हारी इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल कंजम्पशन से 14.5 ट्रिलियन है, तो वो क्यों नहीं बैठ क्यों नहीं पा रही, ठीक है, सस्टेन क्यों नहीं हो पा रही। दूसरा, इनकी कुछ हरकतें हैं जो होता है ना कि जैसे शुरू में जब इनके पास बहुत पैसा था, नया नया पैसा, जब ये 2004-5 में तो इनके पास पैसा आना मतलब ढेर टनों के हिसाब से शुरू हुआ। ये दुनिया में जाते गए 1 मिलियन की चीज 2 मिलियन में खरीद ली, 10 मिलियन की चीज 15 की खरीद ली, 20 की खरीद ली। और साथ ही अपना माल पूरी दुनिया में बेचने के लिए दूसरी जगह क्या किया कि भाई अगर इनका माल 1 बिलियन का है तो इन्होंने 700 मिलियन का बेचा। दूसरे मुल्कों में जो मार्केटें और जो ये तबाह करते हैं फैक्ट्रियां, जैसे पाकिस्तान में भी तो की ना। पाकिस्तान में जब ये मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से याद है कि मुझे वो, क्योंकि उस इंडस्ट्री में मेरी जान पहचान थी,
ये जो आपके पेन स्टेशनरी जितनी भी होती है, स्टेशनरी पेन, जी पेंसिल, रबड़, शार्पनर वगैरह, ठीक है, ये पाकिस्तान में बनते थे सारे, और ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी पाकिस्तान की। इसके अंदर बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हुए थे आपके, यहाँ तक के प्रोफेशनल बड़ी कॉर्पोरेट से लेके कॉटेज इंडस्ट्रीज भी आपकी थी। चाइना भाई साहब आए, अब यहाँ पर अगर पेंसिल उस वक्त देखें $1 की आती थी ना पेंसिल, $1 की पेंसिल और पॉइंटर्स वगैरह आते थे, वो महंगे होते थे। पॉइंटर 15 रुपए का होता था। चाइना आया, चाइना ने 6 रुपए 5 रुपए का पॉइंटर डाल दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 1 साल 2 साल तक अगर इतने का बिकता रहेगा तो 2 साल बाद तो वो आपकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो तबाह हो गई ना। बिल्कुल। ये स्टेशनरी का है। अब वो नुकसान में सामान बेचते रहे ताकि दूसरे मुल्कों की हमें ना वो खत्म कर दें इंडस्ट्रियां, सिर्फ हमारी फैक्ट्रियां चलें। अब नुकसान तो नुकसान होता है, तो वो नुकसान ये करते रहे। उसके बाद इनकी जो कमाई है वो झूठी, इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो झूठे, इनका एक्सपेंडिचर है वो झूठा, कभी सच नहीं बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स कभी इनके पब्लिक नहीं होंगे। ठीक है, आप आज कोई निकाल दे चाइना का डॉक्यूमेंट, है ही नहीं कुछ। अभी जब लास्ट ईयर खबर आई कि भाई वो जो यूथ है उसकी 23% अनएम्प्लॉयमेंट है चाइना में, तो पूरी अच्छा। दुनिया में बात होने लगी कि इंडिया के अंदर यूथ की, अच्छा एक तो मैं यूथ की बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, यूथ की बात कर रहा हूं। इंडिया में यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट आपकी समझ ले दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे, चाइना की 23% से ऊपर थी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। चाइना ने 1 महीने बाद खबर निकाल दी, आज के बाद हम इसका भी डेटा पब्लिक नहीं करेंगे। अब पब्लिक नहीं करेंगे, इस साल डेटा आएगा, इस साल बोलेंगे वो सबको नौकरियां मिल गई, वीआईपी है, फर्स्ट क्लास है, ओके डन हो गया। अच्छा, इसके बाद इनके दूसरा जो इकोनॉमी में फिर क्या होता है कि आपको जवान लोग चाहिए, जवान लोग ही आपकी इकोनॉमी चलाएंगे, आपकी जी। फैक्ट्रियां, आपकी ऑफिसेस, आपका काम, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब वो देखेंगे। इन लोगों ने वन चाइल्ड पॉलिसी लेके, वन चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में इनके पास अब जवान लोग कम नहीं है। इंडिया की एवरेज एज क्या है? 28-29 है। चाइना की एवरेज एज है 37-38, और ये आगे और बूढ़े होते जाएंगे। एवरेज एज की बात कर रहा हूं। और रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक जो मैथमेटिकल जो अल्गोरिथम्स और फॉर्मूलाज के थ्रू एक रिपोर्ट बनी थी, उस रिपोर्ट में कहा गया कि 2070 तक, मतलब 50 साल बाद चाइना की आबादी 140 करोड़ से घट के 70 करोड़ हो जाएगी, आधी हो जाएगी।